चैनल। चल देख लेते हैं आज के मार्केट में क्या होता है और कल के सिनेरियो में अपन क्या प्लान आउट कर सकते हैं। आज का मार्केट बहुत ही सिंपल था, ठीक है। आज सबसे पहले अपन बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। आज के चार्ट में क्या होता है, ये एक चार्ट मैंने आपको पोस्ट किया था जिसका ब्रेकआउट हुआ था। ये अपन ने यहाँ पे सबने ट्रेड लिया था। इसके आसपास मैंने आपको बोला था कि अपने साथ से ट्रेड बुक कर लेना, बिकॉज दिस वॉज क्लियर कट ब्रेकआउट। हमेशा ध्यान रखा अगर मॉर्निंग सेशन में कोई मूव हुआ है बट इट इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, ओके। और अगर उसके बाद मार्केट एक साइडवेज मार्केट में रुक गया तो सेकंड वाले में ये मान के चलना कि बहुत ही तेज मूवमेंट आएगा, जो कि ये आया था अपने पास एग्जैक्टली 160 to 180 पॉइंट्स का मूवमेंट था। इसमें ऑप्शंस ने आपको करीब करीब 140 to 150 पॉइंट्स आपको ऑप्शंस में दिए थे, ओके। अब अपन ने ये बात कर लेते हैं कि कल मैंने आपको इस क्लियर कट बोला था कि इन केस कभी भी ये 400 के ऊपर अगर ट्रेवल करता है, ठीक है, तो डायरेक्टली जाके आप 600 तक का टारगेट बनाओगे। बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है, ठीक है इसने लेट दिया, बट मैंने आपको साफ क्लियर बोला था किसी भी सिनेरियो में जाएगा तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है 400 के ऊपर, ठीक है, भले कैसे भी जाए, ठीक है। 400 के ऊपर जाने का भी 400 वॉज द लास्ट रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट में, उसके बाद डायरेक्टली रेजिस्टेंस था 600 का, ठीक है। 600 के बाद अब सीधा रेजिस्टेंस है 750 और 800 के लेवल पे, ठीक है। 750 ये वाला 600 वाला रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट वॉज फॉलिंग डाउन, ठीक है, एग्जैक्टली द लेवल, ठीक है। एंड 750 800 है जहाँ पे मार्केट वॉज फॉर्मिंग टू फॉल डाउन, ओके। यहाँ पे मतलब कैंडल्स होल्ड करी थी अपने आप को एंड फिर वहाँ से स्लो एंड स्टडीली और फिर 600 से एकदम शार्प सेलिंग आई थी अपने मार्केट में, ओके। एंड उसके बाद जब वापस चढ़ रहा है तो 400 वॉज द लेवल जहाँ पे आके मार्केट एक बार टर्न अराउंड हुआ था। एंड आज वहीं से 600 से डायरेक्ट 400 से डायरेक्टली यहाँ से हुआ था। 400 से इसका लॉजिक ये था बिकॉज क्या है, 400 के ऊपर सबके ही स्टॉप लॉस कट चुके थे, ओके। एंड एवरी वन वॉज रेडी टू मेक द पोजिशन अबव 400 बिकॉज 400 के ऊपर क्लोजिंग देना मतलब इट्स अ बुलिश साइन फॉर बैंक निफ्टी। इसलिए मैंने आपको बोला था कि 600 के ऊपर अगर 600 के आसपास अपना टारगेट बना के प्लान आउट करना, ओके। कल के सिनेरियो में प्लान करते हैं कि कल के सिनेरियो में अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है, ध्यान रखना कोई भी सेलिंग के लिए भी प्लान मत करना। सेलिंग के लिए अब ध्यान रखना कि अपने को इस जोन में थोड़ा सा जब मार्केट आके होल्ड करेगा और फिर इस जोन को निकालेगा, मतलब 280 300 के लेवल निकालेगा, उसके बाद ही अपन इसमें कोई भी अब सेलिंग के लिए प्लान आउट करेंगे। इनकेस अगर ये फ्लैट ओपन होकर इसी चीज़ को वापस से निकालता है 600 वाले लेवल को, तो ये मान के चलना आप 750 और 820 तक के टारगेट के लिए आप इसमें प्लान आउट कर सकते हैं। 44,750 और 44,820 के लिए आप इसमें प्लान आउट कर सकते हैं। इन केस अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता, 750 800 की रेंज में ओपन हो जाता है, ठीक है, 850 तक भी ओपन हो जाता है, 750 से 850 की अगर रेंज में ओपन होता है तो ध्यान रखना अगर पहले 15 मिनट में कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखती है आपको तो आप इसमें एक सेलिंग का प्लान आउट कर सकते हो, ठीक है। सेलिंग करना ये वाला टारगेट बना के 600 एंड देन 500 वाला टारगेट, 520 का एक टारगेट, ये जो होल्ड कैंडल बनाया इसके ऊपर तक का टारगेट बना के अपना सेलिंग पोजीशन बनाना। बट अगर इन केस मार्केट अपने आपको इस वाली रेंज में रोक लेता है 750 से 800 820 वाली रेंज में, अगर अपने आपको स्टार्टिंग में कुछ टाइम रोक लेता है तो ध्यान रखना इसके ऊपर अगर रैली होगी तो आप डायरेक्टली आपको एक राउंड नंबर जो 45,000 वाला राउंड नंबर है वो आपको देखने को मिल सकता है, 45,100, ठीक है। बेस्ट सिनेरियो कल के सिनेरियो में क्या हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो और स्लो एंड स्टडीली फर्स्ट मूव भले वो यहाँ तक का दे दे 750 800 तक का, और फिर वो यहाँ पे सेकंड हाफ तक यहीं पे मूव करती रह जाए, ठीक है। फिर आपको एक ऐसा पैटर्न दिखेगा और यहाँ से अगर अपसाइड के लिए रैली आती है, ठीक है, तो ध्यान रखना 100% क्वांटिटी से ट्रेड करना। डाउन साइड के लिए अगर रैली आती है तो अपना 60% क्वांटिटी से ट्रेड करना। ये प्लान ऑफ एक्शन ध्यान रखना। बट अगर यहाँ पे अगर कोई भी रैली आती है सेकंड हाफ में तो ये वाली आपको ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, तो इस चीज़ को मिस मत करना बस कल के सिनेरियो में, ओके। भले ही मॉर्निंग में आप कोई ट्रेड ना लो बट सेकंड हाफ में जो ट्रेड मिलने वाला है वो आपको नहीं करते हुए अगर 10 से 20 रुपये का अगर आपने कोई ट्रेड लिया है ना आउट द मनी का, जो हमेशा सिखाता हूँ मैं, अगर 800 वाला है तो आप 800 रुपये से अगर ब्रेकआउट दे रहा है 44,800 से, तो अपने को कौन सा ट्रेड लेना है, 44,900 वाला स्ट्राइक प्राइस लेना है आउट द मनी का, 100 पॉइंट्स आउट द मनी जो मार्केट में आने वाला है, ठीक है। तो 800 को ब्रेक करेगा तो 900 आएगा, फिर 45,000 आएगा, बट अपने को नियरेस्ट लेना है 44,900 के आसपास का अपन को कॉल लेना है इसमें। अगर अपसाइड के लिए ब्रेकआउट होता है ये हार्डली आपको 15 से 20 रुपये मिलेगा, और ये मान के चलना कि आपको ये 60 to 70 तुरंत ही चल जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम चांसेस अगर बहुत तेज़ आता है तो ये 100 भी जा सकता है, ओके। तो इस चीज़ के लिए अपन कल प्लान आउट करेंगे। बाकी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूंगा अगर इनकेस कुछ रहता है। जैसे आज मैंने आपको एक चार्ट पोस्ट किया था, ऐसे ही कुछ चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट देता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। दिस इज ऑल प्लान फॉर बैंक निफ्टी। कल थोड़ा सा एक्सपायरी है, ध्यान से ट्रेड करना, ओके।
अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के सिनेरियो। निफ्टी में सबसे अच्छा मूवमेंट था, निफ्टी में अपने सारे टारगेट अचीव हो चुके थे, ठीक है। मेरा टारगेट वैसे आज निफ्टी तक का यहाँ तक था, बट निफ्टी ने सेकंड हाफ की रैली बहुत अच्छे करके यहाँ तक के टारगेट बना दिया। अगर इनकेस का ध्यान रखना, अगर मार्केट इसके ऊपर अगर निकलता है 20,115 के ऊपर अगर निकल जाता है तो आप इसमें प्लान आउट कर सकते हैं 20,160 के लिए और 20,200 के लिए। ये दो लेवल के लिए आप इसमें प्लान आउट कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए ध्यान रखना, जब तक ये 40-50 2040 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग देगा उसके बाद ही अपन इसमें कोई सेलिंग करेंगे। यहाँ से अगर कोई छोटी मोटी सेलिंग आती है तो उसमें मैं ज़्यादा एंटरटेन नहीं करूँ मार्केट को। हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे आके ये आधा एक घंटा टाइम पास कर लेता है और फिर यहाँ से नीचे निकलता है, तब फिर जाके मैं इसमें एक पुट साइड ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है, शॉर्ट साइज ट्रेड बना सकता हूँ अगर गैप डाउन खुलता है कुछ और अदर सिनेरियो बढ़ते का। इन केस अगर मार्केट में ध्यान रखना कि अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर वन डे के चार्ट पे अपन देखे जाए तो मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट इज ऑल टाइम हाई के आसपास जाने वाला है, ठीक है। इन केस अगर मार्केट कल बहुत ज़्यादा बुलिश होता है और यहाँ के आसपास खुल जाता है 20,180 टू 20,200 के आसपास खुल जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे बिल्कुल भी मत सोचना अगर पहले 15 मिनट में कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखती है, ठीक है, अगर कोई भी बियरिश एंगल्फिंग दिखता है, ऐसा कुछ भी पैटर्न दिखता है, कोई प्राइस एक्शन दिखता है कि भाई ऐसे जाके ऐसे गिर रहा है, तो अगर ये लो ब्रेस ब्रेक होगा तो आप इसमें फिर अपना पुट साइड का ट्रेड बना लेना, जिसका फर्स्ट टारगेट अपना 115 के आसपास तक के बैठा सकते हो, 120 के आसपास तक का, ओके। इनकेस अगर मार्केट कल यहीं पे रुक जाता है, ठीक है, सेकंड हाफ में अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो ध्यान रखना बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है निफ्टी में भी, ठीक है। निफ्टी आपको करीब करीब ये मान के चलो 100 से 120 पॉइंट्स की रैली दे सकता है इन केस अगर ये बहुत तेज़ी से यहाँ से निकलता है तो, ठीक है। अगर कल स्लाइटली गैप डाउन खुल जाता है थोड़ा सा, ठीक है, और अगर मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करता है और अगर सेकेंड हाफ में 115 को क्रॉस करता है, ध्यान रखना 115 120 अगर सेकेंड हाफ में क्रॉस होता है तो आपके पास डायरेक्टली टारगेट रहेगा 200 के लेवल तक का, ठीक है। मतलब अगर ये मान के चला 80 पॉइंट किया जाएगा तो आपका जो ऑप्शन है वो भी 70-75% आपका चला ही जाएगा, ठीक है। हो सकता है अगर आपने सही से स्ट्राइक प्राइस लिया है तो आपका, अगर आप या इस ब्रेकआउट पे 20,100 के स्ट्राइक प्राइस लोगे तो पूरा 80 पॉइंट ही चले जाएगा, हो सकता है ज़्यादा भी चल जाए मोमेंटम में। अगर आप 150 का स्ट्राइक प्राइस लोगे तो हो सकता है वो 70 के आसपास 65-70 के आसपास पहुंच जाएगा, ओके। ध्यान से ट्रेड करना, बाकी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।